बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 12.5 है। 12.5 की स्टेटमेंट है कि आप लोगों ने ट्राइंगल को सॉल्व करना है जनाब। तो यहाँ पर आपके पास दो साइड्स हैं और एक एंगल गिवन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक साइड फाइंड करनी है और दो एंगल फाइंड करने हैं। तो मेरे भाई इसकी पहचान क्या होगी, इस एक्सरसाइज में दो साइड्स होंगी। जो 12.4 थी वहां पर दो एंगल्स थे, तो यहां पर दो साइड्स हैं आपके पास। तो आप लोगों ने ये तीन फार्मूले याद कर लेने, ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस अल्फा। देखें, अगर यहाँ ए है ना तो इस साइड पर बी सी होगा, अगर यहाँ बी है तो यहाँ पर ए सी मिलेगा, अगर यहाँ सी है तो यहाँ ए बी होगा। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ राइट कर दी है। आपके पास बी सी की वैल्यू दी हुई है, दो साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो दो साइड्स हैं, कौन सी साइड नहीं है, बी है और सी है। तो हमारे पास ए साइड नहीं है, हमारे पास ए नहीं है। तो इन तीनों फार्मूलों में से लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, ए जो है पहले पहले फार्मूले में मौजूद है, तो ये पहला फार्मूला मैं ले लूंगा, ठीक है जी। तो आप लोग लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन आप लोग यहां लिख लेंगे, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो सबसे पहले आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है, ये तीन फार्मूले अप्लाई करने हैं लॉ ऑफ कोसाइन के मेरे भाई। दो साइड्स हैं, तीसरी साइड के लिए आपने यही फार्मूला, इन तीनों में से फार्मूला यूज करने हैं। अभी मैं पहला फार्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बी और सी है, ए नहीं है। तो मैंने फर्स्ट फार्मूला लिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, बी की वैल्यू मैंने 45 पुट कर दी है। अगर किसी की बुक पर 95 है तो उसको 45 करते हैं, उसको ठीक कर लें, ठीक है। सी की वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस 2, बी की वैल्यू 45, सी की वैल्यू 34 और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ में कॉस अल्फा आ जाएगा। और अल्फा की तो वैल्यू है ना, तो कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, कर देते हैं जी साथ साथ। अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री आ जाएगी, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेटर उठाएंगे आप लोग, मैं भी कैलकुलेटर उठा लेता हूं। तो 45 का स्क्वायर लेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है जी। तो 45 का स्क्वायर ले लें, 45 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 20 25 25 प्लस 34 का स्क्वायर आप लोग लेंगे तो आएगा 1156 माइनस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 45 से और जो आंसर आए उसको 34 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 3060 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3060। इन तीनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने cos 52 डिग्री निकाला कैलकुलेटर पे, तो आंसर आया 0.6157। तो 0.6157 ये cos 52 का आंसर आप लोगों के पास आया है। तो इसके बाद जी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपका जो आंसर है वो क्या आएगा जी, देखें जी, एक सेकंड मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। तो ऐड करने के बाद 2025 प्लस 1156, तो इन दोनों को ऐड किया 3181, तो ये आपके पास आ जाएगा 3181। फिर ये वाला माइनस आ जाएगा, फिर 3060 को मल्टीप्लाई किया 0.6157 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 1884.04। तो इसको अब हम लोग माइनस कर देंगे, 3181 माइनस 14484, तो 1296 पॉइंट आपका ये आ रहा है जी, 1296 पॉइंट 1296 1296.95। तो यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर
साथ साथ आ रहा है, हमें ए चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा 36.01 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी, 36.01। तो ये जी आप लोगों का ए आ चुका है, आपकी एक साइड आ चुकी है। ठीक है मेरे भाई, अब आप लोगों ने क्या करना है, ए बी और सी आ चुका है, अल्फा भी है हमारे पास बीटा और गैमा नहीं है। तो लॉ ऑफ साइन आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ साइन 12.4 में ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा, आप लोगों ने लॉ ऑफ साइन पढ़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप लोग बाउंड नहीं है, आप जो मर्जी फार्मूला अप्लाई कर लें। अब देखें जी, हमारे पास अल्फा है तो हम अल्फा लाजमी ले लेंगे, उसके साथ आप जो मर्जी ले लें। हालांकि लॉ ऑफ कॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हमने शॉर्ट तरीका ढूंढने। तो भाई पहले, सबसे पहले आप एक साइड फाइंड कर लेंगे, साइड फाइंड करने के बाद फिर आप लॉ ऑफ साइन लगा देंगे। तो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा लाजमी ले लें, ए ओवर साइन अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा, उसके साथ जो मर्जी ले लें। तो मैंने बी ले लिया, बी ओवर साइन बीटा। तो मेरे भाई अल्फा लाजमी लेने, क्योंकि जो क्वेश्चन में एंगल है वो आपने लाजमी लेना है। ए ओवर साइन अल्फा आ जाएगा और उसके साथ बी ओवर साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर जो जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपने सारी की सारी पुट कर देनी है इस फार्मूले में। लेकिन यहां पर हम लोग स्पेस बना लेते हैं। तो a ओवर साइन अल्फा, a की वैल्यू है 36.01, 36.01 ओवर साइन अल्फा की वैल्यू है 52 डिग्री, b की वैल्यू है 45। ये आसान फार्मूला है तो इसलिए हमने इसको पुट किया है। ठीक है जी, तो a की वैल्यू पुट की, साइन अल्फा की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की, साइन बीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने लिखा 36.01 डिवाइडेड बाय साइन 52 डिग्री। ठीक है जी, तो मेरे पास आंसर आ चुका है 45.69। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, साइन बीटा यहां डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके क्या हो जाएगा, साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में 45 आ जाएगा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 45 ओवर 45.69। ये 45.69 यहाँ मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। इसके बाद जी 45 डिवाइडेड बाय 45.69, तो इसका जो आंसर है मेरे पास वो आ चुका है, साइन बीटा इज इक्वल टू 0.9847। तो साइन यहां पे आके क्या हो जाएगा, साइन यहां आके इनवर्स हो जाएगा। तो 0.9847 आप लोग यहां लिख लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और साइन दबाना है। शिफ्ट दबाएंगे और साइन दबाएंगे और ये वाली वैल्यू लिखेंगे 0.9847 और फिर डिग्री मिनट वाला बटन दबाएंगे, क्योंकि एंगल जो होता है वो हमेशा डिग्री मिनट में होता है। और ये बटन ए के साथ है, ए के साथ जो बी वाला बटन है ना वो दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। तो जी हमारे पास बीटा आ चुका है। तो भाई अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, गैमा रह गया। तो जब भी दो एंगल हों तो तीसरा एंगल निकालने का सबसे आसान फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा की क्या वैल्यू है क्वेश्चन में, 52 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो ये दोनों प्लस हो रहे थे, मैं दूसरी साइड पे लेके जा चुका हूं, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इन तीनों को मैं आपस में सॉल्व करूंगा। तो गैमा का आंसर क्या आ जाएगा,
48 डिग्री आ जाएगा। तो गैमा आ जाएगा 48 डिग्री। तो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपके पास बी और सी दिया हुआ है, तो मतलब ए नहीं दिया हुआ, तो आपने ये फर्स्ट फार्मूला ले लेना है, ए वाला। ठीक है जी। तो आप लोगों ने यहां लिखना भी है बाय लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो हम लॉ ऑफ कोसाइन लगा रहे हैं, बी और सी दिया हुआ है, ए नहीं है, तो हम ए वाला फार्मूला ले लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। तो ए स्क्वायर तो नहीं है, बी तो है 12.5, सी भी है क्वेश्चन में 23 माइनस 2, बी की क्या वैल्यू है 12.5, सी की क्या वैल्यू है 23, कॉस अल्फा की वैल्यू है 38 डिग्री, अल्फा की क्या वैल्यू है 38 डिग्री 20 मिनट। तो यहां पे जो जो वैल्यूज थी वो सारी की सारी हमने पुट कर दी हैं। तो अब जी आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर उठाना है जी। तो 12.5 का स्क्वायर लेंगे तो आपका आ जाएगा 156.25, 156.25। अब इसके बाद भाई आप लोगों ने 23 का स्क्वायर लेना है, जो कि आ जाएगा 529, 23 का स्क्वायर 529। इसके बाद 2, 12.5 और 23, इन तीनों को आप लोगों ने आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा 575 आ जाएगा 575। अब आप लोगों ने जी कैलकुलेटर पे लिखना है कॉस, कॉस लिखेंगे 38 के ऊपर डिग्री है, तो ए के साथ वाला बटन जो बी है इसको एक दफा दबाएंगे तो वो डिग्री कहलाएगा। फिर 20 लिखेंगे, फिर यही बटन दोबारा दबाएंगे तो वो मिनट कहलाएगा। इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7844, 0.7844। अब आप लोग जी इन दोनों को ऐड कर दें 156 और इसको, तो आपके पास जो आंसर है 156.25 प्लस 529, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 685.25 माइनस, अब 575 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.7844 के साथ। ठीक है जी, गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेटर में वैल्यूज लिखते वक्त। 451.03। अब जी इन दोनों को माइनस कर दें, 685.25 माइनस 541.03, तो आंसर आ जाएगा 234.22। अब हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ए आ जाएगा जी आपके पास ए आ चुका है 15.30, तो ए आ चुका है 15.30। तो ये जी आपके पास साइड आ चुकी है। तो ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, अल्फा भी आ चुका है। अब हमें बीटा और गैमा चाहिए। अब आप इसके नीचे लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइन कैसे लगाएंगे, देखें आपके पास अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा वाला लाजमी लेंगे, ए ओवर साइन अल्फा। तो अल्फा आप लाजमी लेंगे, ए ओवर साइन अल्फा। उसके साथ आप जो मर्जी ले लें, तो मैं बी ले रहा हूं। अल्फा लाजमी लेना है क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा गिवन है, इससे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, लगा लॉ ऑफ कॉस भी सकते हैं। तो ए की क्या वैल्यू है 12.5 ओवर साइन अल्फा। तो अल्फा की क्या वैल्यू है 38 डिग्री 20 मिनट। तो ये जी हमने अल्फा की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू बी। तो बी की क्या वैल्यू है 12.5 ओवर साइन या बीटा आ जाएगा। तो भाई जो जो हमारे पास क्वेश्चन में डाटा है वो आपने सारा डाटा क्वेश्चन में पुट कर दिया है। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है,
12.5 डिवाइडेड बाय साइन 38 डिग्री, बी वाला बटन दबाएंगे तो डिग्री, फिर 20, फिर यही बी वाला बटन दबाएंगे तो मिनट बन जाएगा। तो इन दोनों को मैंने आपस में डिवाइड किया तो क्या आ गया 20.15। तो मैं यहां स्पेस बना लेता हूं क्योंकि हमें जरूरत है स्पेस की। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 20.15 मल्टीप्लाई साइन बीटा इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू यहां पर a की वैल्यू हमने शायद गलत पुट कर दी है। तो यहां पर a की क्या वैल्यू है, ऊपर a है, a की वैल्यू है 15.30। यार इसको ठीक कर लो यार, चलो गलती हो जाती है, इंसानों से ही होती है। तो आप लोगों ने पेपर में ऐसा नहीं करना, तो ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है। इसको हम एक बार फिर से डिवाइड कर लेते हैं 15.30। तो इसको मैं ठीक कर रहा हूं जी कैलकुलेटर पे, 15.30 डिवाइडेड बाय साइन 38 डिग्री 20 मिनट। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24.67। 24.67। तो साइन बीटा यहां डिवाइड था, इसके साथ आके मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा 12.5। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 24.67। ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, और साइन बीटा इज इक्वल टू, तो इसको मैंने डिवाइड किया 12.5 को, 12.5 डिवाइडेड बाय 24.67, तो आंसर आ जाएगा 0.5067। तो साइन यहां पे पॉजिटिव है, साइन यहां के इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.5067। ठीक है जी। तो साइन यहां पे पॉजिटिव था, इस साइड पे आके इनवर्स, शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.44। फिर आप लोगों ने क्या करना है, डिग्री मिनट वाला बटन दबा देना है। जब आप डिग्री मिनट का बटन दबाएंगे तो ए के साथ जो बी का बटन होता है वो डिग्री मिनट का होता है। तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री 26 मिनट। तो ये आपका जी बीटा सॉल्व हो चुका है, अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है। अब हमें थर्ड एंगल चाहिए, तो फार्मूला लिखेंगे, सबसे आसान फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा की वैल्यू है 38 डिग्री 20 मिनट, 38 डिग्री 20 मिनट। बीटा अभी फाइंड किया 30 डिग्री 26 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू पुट की, बीटा की पुट की, गैमा वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू में 180 आ जाएगा। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है तो यहां के माइनस हो जाएगा 38 डिग्री 20 मिनट, तो ये भी प्लस है, यहां के माइनस 30 डिग्री 26 मिनट। तो इन तीनों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 180 डिग्री, 180 बी वाला बटन दबाएंगे डिग्री, फिर माइनस 38 डिग्री बी वाला बटन, फिर 20, फिर बी वाला बटन तो मिनट, फिर माइनस 30 डिग्री 26 मिनट। तो यही सेम बटन आप लोग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 111 डिग्री और 14 मिनट आ जाएगा, 111 डिग्री 14 मिनट। तो ये आ जाएगा जी आपके पास गैमा आ जाएगा। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने मैंने राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास ए और बी मौजूद है, सी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड फार्मूला ले लेंगे सी वाला, ठीक है, क्योंकि ए और बी तो है, हमारे पास सी नहीं है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो आप लोग यहां लिखें, ठीक है जी। तो ए और बी है, सी नहीं है, तो सी वाला फार्मूला लिखा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कॉस गैमा। तो ये मैंने थर्ड फार्मूला वहां लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने सी फाइंड कर लेना है, थर्ड साइड फाइंड कर लेनी है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू है √3 - 1 होल का स्क्वायर, बी की वैल्यू है √3 + 1 होल का स्क्वायर, -2, ए की वैल्यू है √3 - 1, बी की वैल्यू है √3 + 1। ठीक है जी। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, फिर ए और फिर बी पुट किया, फिर कॉस गैमा। तो गैमा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहां पे जी सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेटर उठाएंगे आप सब लोग। तो आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है सबसे पहले, फिर लिखना है जी √3 लिखना है, फिर साथ लिखना है -1। ठीक है जी। तो ब्रैकेट के बाहर -1 आएगा। तो ये जो बटन है ये दबाएंगे तो ये जो लाइन है ये साइड पे हो जाएगी। -1 ब्रैकेट क्लोज करके उसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे। ये पावर 2 है बिल्कुल √ के साथ वाला बटन। तो इसका आंसर आप ओके कर देंगे तो पॉइंट में इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.53। ठीक है जी। तो आप लोग लिखेंगे 0.5358। तो इसका आंसर निकाल लेंगे इस पूरी वैल्यू का 0.5359। ठीक है जी। और इसी तरह से √3 + 1 बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेटर पे लिखना है आप लोगों ने, √3 + 1 होल का स्क्वायर। और इसका आंसर भी आप लोग पॉइंट में ले लेंगे जो कि आ जाएगा 7.4641। फिर माइनस, इन तीनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखें कैसे करूंगा, पहले 2 लिखूंगा, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर √3, फिर ये जो साइड वाला बटन है इसको दबा के फिर -1 लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट लगा दूंगा और ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा √3 + 1। ठीक हो गया जी। तो ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम, ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम कैलकुलेटर पे लिखी और इसका जो आंसर आ गया जी वो 4 आ गया। और cos 60 का आंसर लिख लेंगे आप लोग, वो क्या होता है 0.5 होता है। cos 60 1/2 होता है, 0.5 लिख सकते हैं आप लोग। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहा हूं, 0.5359 प्लस 7.4641। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, आंसर आ गया 8 और यहां पे आंसर आ जाएगा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 2। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो सी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम इसका दोनों तरफ ले लेंगे √। तो सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी √6 आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो √ में है तो इसका आंसर भी आप √ में निकाल लेंगे। ठीक है मेरा भाई। अब देखें जी, ए भी है, बी भी है, सी भी है, गैमा भी है। अब हमें अल्फा और बीटा चाहिए। तो अल्फा और बीटा के लिए मैंने यहां पर अभी लॉ ऑफ साइन लिखा था, दोबारा लिख देता हूं, A/sin अल्फा, B/sin बीटा, C/sin गैमा। तो आप लोगों ने क्या किया, लॉ ऑफ साइन लिख लिया। तो ये हमारे पास ये लॉ ऑफ साइन है। तो यहां पर देखें मेरा भाई, आपके पास गैमा दिया हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, गैमा वाली साइड लाजमी ले लेनी है, C/sin गैमा। यहां लिखना भी है बाय लॉ ऑफ साइन। तो C/sin गैमा, गैमा वाली साइड ले ली, इसके साथ जो मर्जी ले ले। तो इसके साथ मैं ले लेता हूं A। ये फार्मूला आसान है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। आप लोग लॉ ऑफ कॉस से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने ये ले लिया जी, सी वाली साइड लाजमी लेनी है, C/sin गैमा लाजमी लेना है क्योंकि गैमा दिया हुआ है, और इसके अलावा जो मर्जी ले लें इसके साथ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो सी की क्या वैल्यू आई थी, सी की आई थी √6/sin गैमा। तो गैमा की क्या वैल्यू है 60 है, तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 60 इज इक्वल टू ए है जी ऊपर। तो ए की वैल्यू है √3 - 1, √3 - 1 ओवर साइन अल्फा। तो अल्फा की क्या वैल्यू है, अल्फा तो हमारे पास नहीं है, अल्फा हम वैसे का वैसे ही यहां पे लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से जी मेरे भाइयों को यहां तक समझ आ चुकी है।
तो नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं, मैं यहीं पर ही स्पेस बना लेता हूं। तो देखें जी, √6 लिखूंगा कैलकुलेटर पर, √6 लिखूंगा मैं कहां पर, कैलकुलेटर पर, डिवाइड का बटन दबाकर sin 60 लिख दूंगा, उसके ऊपर डिग्री लगा के ब्रैकेट क्लोज करके इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू का जो आंसर है वो आएगा 2.8284। ठीक है जी, तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, साइन अल्फा यहां डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3 - 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो रही है, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3 - 1 ओवर, ये यहां मल्टीप्लाई है तो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2.8284। तो कैलकुलेटर पे क्या लिखना है, कैलकुलेटर पे पहले ब्रैकेट लगानी है, फिर लिखना है √3, फिर ये साइड वाला बटन दबाकर -1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, फिर आप लोग डिवाइड में क्या लिखेंगे, 2.8284। ठीक है, फिर इज इक्वल टू कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.2589। ठीक है जी, तो हमने इसको सिंपल डिवाइड कर दिया। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेटर पर आप लोगों ने किस तरह से अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। साइन यहां पॉजिटिव है, इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो साइन को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.2589। तो साइन यहां पॉजिटिव था, इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा। अब आपने शिफ्ट दबाना है और साइन इनवर्स करना है। ठीक है जी, और इज इक्वल टू कर लेना है, और आपका आंसर आ चुका है 15। फिर ये बी वाला बटन दबाएंगे, डिग्री मिनट वाला, तो 15 डिग्री आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अल्फा क्या आ गया मेरे भाइयों का, 15 डिग्री। देखिए जो आंसर आएगा आप उस तरह से ना बॉक्स बना लें साथ साथ। तो अल्फा 15 डिग्री, अल्फा भी आ गया, गैमा भी आ गया। अब थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे आसान फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा क्या है, 15 डिग्री प्लस बीटा नहीं है हमारे पास, और गैमा तो है क्वेश्चन में 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -60 डिग्री -15 डिग्री। तो 15 और 60 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 -60 -15, तो आंसर आ जाएगा 105। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, सॉल्व हो चुका है मेरे भाई। गलती कोई नहीं करनी, कैलकुलेटर का यूज बहुत अच्छे से करना है, इंशाल्लाह आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जितने सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी आप सबके सामने ए और सी दिया हुआ है, हमारे पास बी नहीं है, तो मैं यहां से बी वाला फार्मूला ले लूंगा, लॉ ऑफ कॉस का। ठीक है जी, तो आप लोग यहां लिखने भी वाले हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो आप लोगों ने ये लाजमी लिख लेने हैं, जहां पे लॉ ऑफ साइन लगाने वहां पे लिखना है बाय लॉ ऑफ साइन। तो ए और सी है, बी नहीं है। बी वाला फार्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस बीटा आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की 3 का स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट की 6 का स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट की 3, सी की वैल्यू पुट की 6, कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री 20 मिनट। तो बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 3 जार 6, 6 6 जार 36, और साथ में cos 36 डिग्री 20 मिनट ले लूंगा। cos 36, बी वाला बटन दबाऊंगा डिग्री, फिर से बी वाला बटन दबाऊंगा तो मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा,
0.8055। तो बी स्केयर इज इक्वल टू 9 प्लस 36 कर दूंगा तो 45 आ जाएगा, माइनस 36 को 0.8055 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 29 आ जाएगा। बी स्केयर इज इक्वल टू 45 माइनस 29 करूंगा तो 16 आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी, 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास b आ चुका है। अब देखें जी हमारे पास बी ए सी आ चुका है, बीटा मौजूद है, अब हमें एंगल चाहिए। तो बीटा मौजूद है तो b वाला फार्मूला लाजमी ले लेंगे, तो b लाजमी लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बीटा मौजूद है। उसके साथ आप जो मर्जी ले लें, तो मैं a ले रहा हूं, a ओवर साइन अल्फा। तो b की क्या वैल्यू है, 4 ओवर साइन बीटा, तो बीटा की क्या वैल्यू है, 36 डिग्री 20 मिनट, ठीक है जी, इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है और साथ में साइन अल्फा नहीं है जी हमारे पास, तो साइन अल्फा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 4 को डिवाइड कर देते हैं, 4 डिवाइडेड बाय साइन 36 डिग्री 20 मिनट, 36 डिग्री 20 मिनट, तो आंसर आ चुका है 6.7512। तो यहां पर चले, यहीं पर ही हम फिर यहां पे कर लेते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड किया, 6.7512, तो इन दोनों को डिवाइड किया 6.7512, और साइन अल्फा यहां डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन अल्फा इज इक्वल टू में 3 आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 ओवर 6.7512, 6.7512 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 6.7512 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 0.4443। तो साइन यहां पे आके इनवर्स हो जाएगा, साइन यहां के इनवर्स 0.4443। अब मैं कैलकुलेटर पे लिखूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, साइन इनवर्स दबाऊंगा और फिर लिखूंगा 0.4443, तो उसका जो आंसर है मेरे पास आ जाएगा, लेकिन शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स दबाया और फिर मैंने डिग्री मिनट का बटन दबा दिया, तो आंसर आ गया 26 डिग्री 23 मिनट। तो ये भाई वैल्यूज अब आपको निकालना आती हैं, 23 मिनट। तो ये आ चुका है जी आप सबके पास, अल्फा आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, गैमा निकाल लेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री, तो अल्फा की क्या वैल्यू है 26 डिग्री 23 मिनट, बीटा की क्या वैल्यू है 36 डिग्री 20 मिनट, प्लस गैमा नहीं है वैसे का वैसे ही, और साथ में 180 डिग्री लिख दिया मैंने। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 26 डिग्री 23 मिनट हो जाएगा, ये प्लस 36 20 है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 36 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 26 डिग्री 23 मिनट, फिर माइनस 36 डिग्री 20 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 117 डिग्री, तो गैमा आ जाएगा 117 डिग्री 17 मिनट। तो ये जी आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ए और बी दिया हुआ है, तो मतलब सी नहीं दिया हुआ, तो आप लोग लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, बल्कि देख भी चुके हैं, कुछ लोगों ने सॉल्व भी करना शुरू किया होगा, तो ए और बी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ, तो सी वाला फार्मूला ले लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की 7, बी की वैल्यू पुट की 3 माइनस 2, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3 कॉस गैमा की वैल्यू 38 डिग्री 13 मिनट। तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 7 14 और 14 3 क्या होता है 42 होता है। तो यहां पे आ जाएगा 42। अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos 38 डिग्री 13 मिनट, तो आ जाएगा 0.7857, 0.7857। ठीक है जी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप लोग 49 प्लस 9 कर देंगे और फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 58 आ जाएगा। फिर कैलकुलेटर पे आप लोगों ने करना है 42 मल्टीप्लाई 0.7857 कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी 32.999 है जी। तो आप इसको 33 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 58 माइनस 33 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे और c की क्या वैल्यू आ जाएगी 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो ये c की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ए बी और सी आ चुका है, गैमा भी है। अब हमें एंगल चाहिए। तो गैमा है ना, तो लॉ ऑफ साइन यानी बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो आपने गैमा वाला साइड लाजमी लेनी है सी ओवर साइन गैमा। उसके साथ आप जो मर्जी ले लें। तो मैंने इसके साथ ए ले लिया है, आप चाहे बी भी ले लें, कोई मसला नहीं। ठीक है। लेकिन गैमा लाजमी लेना है क्योंकि क्वेश्चन में गैमा है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5 साइन गैमा और गैमा की क्या वैल्यू है 38 डिग्री 13 मिनट। तो ये गैमा की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 साइन अल्फा। तो अल्फा हमारे पास नहीं है तो इसको हमने फिलहाल वैसे का वैसे ही राइट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें जी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है। कैलकुलेटर पे आप लोग लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय साइन 38 डिग्री 13 मिनट आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 8.0822। ठीक है जी। और साइन अल्फा यहां डिवाइड है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू में 7 आ जाएगा। ये देखा ना, ये साइन अल्फा लिखा हुआ है, अगर आप सबको नजर आ रहा है तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई 7 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। ठीक है जी। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 7 ओवर 8.0822 आ जाएगा। तो 7 डिवाइडेड बाय 8.0822 कर दूंगा तो साइन अल्फा आ जाएगा जी 0.866। साइन यहां पे आके इनवर्स हो जाएगा 0.866 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है शिफ्ट दबाना है और 0.866 निकाल लेना है। तो जो कि आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। शिफ्ट दबाना है, साइन इनवर्स दबाना है और इक्वल कर लेना है। तो आपका जो आंसर है इसका, देखिए आपने लॉ ऑफ साइन निकाला है, लॉ ऑफ साइन की वजह से इसका आंसर 60 डिग्री और इसके अलावा 120 डिग्री पर भी ये आंसर आता है। ठीक है। तो आप लोग देखिए आपकी बुक में जो है बैक पर वो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लोग 120 डिग्री भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात है, अगर यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर किसी न किसी तरह नेगेटिव का साइन आ जाता तो फिर हम लोग इस आंसर को 120 डिग्री में लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो नेगेटिव का साइन कहीं भी नहीं आया। तो आपने सिंपल क्या करना है शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स दबाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा अल्फा का 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपने फार्मूला लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा क्या आया है 60, बीटा क्या आया है नहीं है जी बीटा,
गैमा है हमारे पास 38 डिग्री 13 मिनट और 180 डिग्री आ जाएगा जी। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 38 डिग्री 13 मिनट। तो बीटा आ जाएगा आपके पास, तो बीटा का आप लोगों ने 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 38 डिग्री 13 मिनट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बीटा का 81 डिग्री 47 मिनट। तो बीटा का आंसर आ जाएगा 81 डिग्री 47 मिनट। तो ये जी आपके आंसर्स आ जाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं